प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम सफलता के विषय पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और ये हम सब मनुष्य जाति के लिए ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य जाति उस सफलता को प्राप्त करे जिस सफलता के विषय में बाइबल हमें बताती है, और इसलिए उसने हम मनुष्य जाति को बाइबल दिया है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है और इस वचन में सफलता छिपा हुआ है। इस पुस्तक में आपका सफलता, मेरा सफलता और दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति हैं उन सबों का सफलता इसमें छिपा है। ये सफलता सांसारिक सफलता से भिन्न है। सांसारिक सफलता में हम एक पहलू में सफल होते हैं, वो भौतिक पहलू हो सकता है, लेकिन बाइबल जिस सफलता के विषय हमें बताती है ये हर पहलू में, जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें सफल बनाता है। शरीर, प्राण, आत्मा में यह हमारे जीवन में सफलता को लेकर के आता है। बाइबल जिस सफलता के विषय में हमें बताती है ये सफलता हमारे आंतरिक जीवन से है। सबसे पहले हम आंतरिक जीवन में सफल होते हैं। हम अपने मन, अपने विचारों में, आत्मा में हम सफल होते हैं और तब परमेश्वर हमारे जीवन को भौतिक रीति से भी सफल करता है। लेकिन आज जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं यह है परमेश्वर क्यों आपको सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन को ऊपर उठाना चाहता है, क्यों हमारे जीवन में आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से हमारे जीवन को सफल बनाना चाहता है। 3 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज़, क्यों परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है, वो है इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को प्रकट करने वाले हैं। हम परमेश्वर को डिस्प्ले करने वाले हैं। हम सब पहले पाप और गुनाह में जीवन जी रहे थे। परमेश्वर की महिमा से हम सब दूर थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, मेरे जीवन में हुआ और आज हम कलीसिया में हैं और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। हम यीशु मसीह का दुल्हन है और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सफल हों। परमेश्वर का वचन दूसरे ओर कहता है कि हम परमेश्वर का संतान बन गए, परमेश्वर का ले पालक पुत्र हम बन गए। और अगर हम परमेश्वर का पुत्र हैं, परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं, या तो यीशु मसीह का हम एक दुल्हन के रूप में हैं, यीशु मसीह हमारा सिर है और हम कलीसिया उसकी देह हैं, तो फिर हमें कैसा होना चाहिए। इस संसार में उसने हम सबको जब चुन करके रखा है और हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, तो एक मसीही को कैसा होना चाहिए। क्या वो फेलियर जीवन जीता रहेगा? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र एक फेलियर जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके कलीसिया के लोग फेलियर हों। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके कलीसिया के लोग घटी कमी में जीवन जिएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके कलीसिया के लोग पाप में जीवन जिएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके कलीसिया के लोग अपवित्रता में जीवन जिएं। और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सफल जीवन जिएं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सफल जीवन जिएं। जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई अपने पिता से रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता है। एक सांसारिक पिता से जब कोई पुत्र मांगता है रोटी तो उसको पत्थर नहीं देता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं नहीं देगा। तो जब इस संसार में कोई पिता अपने पुत्र को सही चीज़ें देना चाहता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि उसके लोग सफल हों। और एक पहलू में नहीं, लेकिन तीनों पहलू में, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से और भौतिक रीति से वो परमेश्वर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसका जीवन परमेश्वर की महिमा से दूर था। वो सच्चा ईश्वर को नहीं जानता था, वो मूर्तियों को बनाया करता था,
परमेश्वर अब्राहम को उस दशा से वो चुन लिया और उसको बुला लिया। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देना चाहा, अब्राहम को परमेश्वर सफल जीवन देना चाहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सफल होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आज्ञाकारी। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को सफल करता है। अब्राहम जब आगे बढ़ा तो बाइबल बताती है कि उसके द्वारा उसने एक जाति को बनाया, इजरायली जाति। परमेश्वर ने उस जाति को इस संसार में अलग रूप में बनाया। उसने अन्य जितने जाति थे इस संसार में, झूठे ईश्वरों की आराधना करने वाले लोगों से इजरायली जाति को अलग रीति से उसको प्रस्तुत किया। उसने उनका रहन सहन को अलग बनाना चाहा और इसलिए मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था दिया गया ताकि उनका हर एक एक्टिविटी अन्य लोगों से भिन्न हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने सामर्थी बनाया और ऐसा सामर्थी बनाया कि अन्य जाति लोग उनसे भय खाते थे। वो टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के द्वारा दिया गया सफल जीवन उनके अंदर था। आज परमेश्वर भी जब कलीसिया को स्थापित किया है, हम सब कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, तो आज हम भी इस संसार में परमेश्वर को दिखाने वाले हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 पद में, तुम मसीह की पत्री हो। हम सब इस संसार में मसीह की पत्री हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर ने वचन को लिखा है, हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें लिखी गई है और वो इस संसार में प्रकट होता है। और इसलिए हम सब मसीह की पत्री हैं और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको सफल बनाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन कई सारे क्षेत्र में फेलियर जीवन जी रहे हैं, असफल जीवन जी रहे हैं, बार बार हार रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल को पढ़ें। इसका मुख्य कारण है कि बाइबल को हम फॉलो नहीं करते हैं, बाइबल को हम पढ़ते नहीं हैं, बाइबल की लिखी हुई बातों को हम जानना नहीं चाहते हैं, हम इनसे दूर भागते हैं और यही हमारे फेलियर होने का कारण है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग फेलियर हों। ऐसा नहीं कि हम इस संसार में अपने आप को मसीह कहला रहे हैं और हम पापमय जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस संसार में हम मसीह कहला रहे हैं और हम घटी कमी में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम जिस सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं उसको महिमा नहीं मिल पाएगा। अन्य लोग जब हमें देखेंगे तो वो परमेश्वर को कैसे महिमा करेंगे? वो कहेंगे कि ये मसीही है और इनका जीवन में कोई बदलाव नहीं है। ये मसीह कहलाता है लेकिन इनकी ज़िंदगी में तो पाप है। ये मसीह कहलाता है लेकिन इनकी ज़िंदगी में तो निराशा है, अशांति है, चिंता है। तो फिर परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सफल हों। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 26 से लेकर के 28 तक, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने हम सबको, जो मूर्ख थे, हम सबको चुना है, लेकिन मूर्ख ही रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञानवान बनने के लिए हमें चुन लिया है। हम निर्बल थे, लेकिन अब निर्बल नहीं, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा अब हमें बलवान बनना है, ताकि जो संसार के लोग जो अपने आप को बलवान कहते हैं, इस संसार के लोग जो अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, हम उन्हें लज्जित कर सकें। परमेश्वर हम सबको, जब हम इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, इसलिए चुना है ताकि हम
अपने ऊपर घमंड ना कर सकें, ऐसा हम ना कह सकें कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया इसलिए परमेश्वर मुझको चुना। आपकी क्वालिटी को देख करके परमेश्वर आपको नहीं चुना है, वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुन लिया है। जब हम इस धरती में नहीं आए थे, हमने कुछ किया ही नहीं था, तभी परमेश्वर हमारे जीवन को चुन लिया है और इसलिए सारा ग्लोरी हमें परमेश्वर को देना है। हमारे पास चाहे जितना भी आशीष परमेश्वर हमें दे दे, लेकिन सारे आशीषों का क्रेडिट हमें परमेश्वर को देना है, सारा ग्लोरी हमें परमेश्वर को देना है, सारा महिमा हमें परमेश्वर को ही देना है। और जो सक्सेस हमारे जीवन में आता है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हम सब परमेश्वर को प्रकट करने वाले हैं। हम यीशु मसीह का डिस्प्ले हैं, परमेश्वर का डिस्प्ले हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन दिखता है, हमारे अंदर यीशु मसीह का जीवन दिखता है, क्योंकि हम तो मरे हुए थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित हैं। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है और इसलिए हम जीवित हैं। तो हमारे अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। आपको देख करके लोग परमेश्वर को देखना चाहिए, आपको देख करके लोग परमेश्वर के पास आना चाहिए। और ये इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सफल हों, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया सफल हो। परमेश्वर इसलिए तो कहा है वचन में कि जो कलीसिया है उसमें ना कलंक होना चाहिए, ना झुर्री होना चाहिए, वो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का दुल्हन है। हमें इतना ऊंचा स्टैंडर्ड परमेश्वर ने दिया है, इतना ऊंचा स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें अपनी पवित्रता को और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को और भी उस सक्सेस की ओर, सफलता की ओर आगे जाने की ज़रूरत है। और इस अपने जीवन के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, उसके द्वारा सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर को देना है। अगर हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम खुद पे घमंड कर रहे हैं कि मैंने अपने से सब कुछ पाया है। अगर हम घमंड कर रहे हैं तो वास्तव में ईश्वरीय सफलता नहीं है, वो सफलता के अंतर्गत वो आता ही नहीं है। अगर कोई घमंड करता है, जो टैलेंट, जो वरदान, जो आशीषें परमेश्वर ने दी है, तो वो डेंजर अवस्था में है। और इसलिए हमें अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाना है। दूसरा जो मुख्य कारण है क्यों परमेश्वर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहता है, इसलिए ताकि हम अपने परिवार को केयर कर सकें, अपने परिवार का चिंता कर सकें, अपने परिवार का देखभाल कर सकें। इस संसार में परमेश्वर ने हम सबको रखा है और उसने परिवार को परमेश्वर ने बनाया है। आदम की वटिका से ही उसने परिवार को स्थापित किया है। ये मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं किया हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ है। और परिवार ही एक कलीसिया के रूप में है। परिवार भी एक छोटा कलीसिया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो परिवार भी एक कलीसिया ही है। और परमेश्वर हमें इसलिए सफल बनाना चाहता है ताकि हम अपने परिवार का केयर कर सकें, देखभाल कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो अविश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को पत्री में लिखता है कि अगर कोई अपने घराने का, अपने लोगों का चिंता नहीं करेगा तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। परमेश्वर हमारे जीवन को सक्सेस करता है, हमारे जीवन को आर्थिक रूप से, पैसों से हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है, हमें आत्मिक रीति से सफल करता है, मानसिक रीति से हमारे जीवन को सफल बनाता है, ताकि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो सिर्फ भौतिक ज़रूरतें नहीं हैं, आत्मिक ज़रूरतें भी हैं। हमें अपने परिवार को आत्मिक रीति से भी आगे बढ़ाने वाला बनना चाहिए। हमें अपने परिवार को आत्मिक रीति से भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, देखभाल करने वाला होना चाहिए। और साथ ही हमें भौतिक रीति से भी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम दिन भर घूमते रहे, हम परमेश्वर का वचन को
प्रचार करते रहे, हम परमेश्वर के गीतों को हम गाते रहे और अपने परिवार में जितने बाल बच्चे हैं हम उनकी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाए, वे भूखे प्यासे हैं, तो फिर हम कैसे परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। उस परिवार में जहाँ जो बाल बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम कैसे स्वर्गीय पिता के बारे में हम बता सकते हैं। अगर वो एक संसारिक पिता के ऊपर वो डिपेंड होना नहीं सीखेगा, एक संसारिक पिता के ऊपर वो भरोसा रखना नहीं सीखेगा, तो फिर वो स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रख सकता है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो जैसे एक संसारिक पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वैसे ही एक स्वर्गीय पिता भी है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये विश्वास हम उसके ऊपर हम ला सकते हैं और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को वो सक्सेस करता है, सफल करता है। ऐसे नहीं कि हम प्रार्थना के लिए बैठ गए और हम उनसे कहने लगे कि हे परमेश्वर मेरे परिवार की सारी ज़रूरतों का पूरी कीजिए। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि आप प्रार्थना करते रहे और आपके लिए वो स्वर्ग से खाना पीना सारा ज़रूरतें आपके लिए पूरी होंगी, वो परमेश्वर गिरा देगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे हाथों को ब्लेस करता है। परमेश्वर हमें प्लान बताता है, योजनाओं को बताता है, जिसके द्वारा से हम पैसा अर्न कर सकें, जिसके द्वारा से हम मनी अर्न करके परमेश्वर को महिमा करते हुए हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। और यही कारण है परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले जाना चाहता है। यदि आपको परमेश्वर सफल बनाया है, यदि परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से सफल बनाया है, आपको नौकरी दिया है, आपको एक अच्छा प्लेस, अच्छा जगह दिया है, इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार को सही डायरेक्शन में आप ले जाएं। आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और शिक्षा के क्षेत्र में और भी अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरी कर सकें। और इसलिए परमेश्वर हमें सक्सेस किया है, इसलिए परमेश्वर हमें सफलता की ओर हमें लेकर के जाना चाहता है। बहुत सारे लोग इस संसार में अच्छा नौकरी परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पाते हैं, वो अपने परिवार का चिंता नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर जैसा यहाँ तीमुथियुस को कहा कि अगर कोई अपने घराने का चिंता नहीं कर सकता है, अपने घराने का देखभाल नहीं कर सकता है, तो वो विश्वास से मुकर गया है और वो अविश्वासी से भी बदतर है। और इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को जानना और समझना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर क्यों हमें सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर इसलिए हमें सफल बनाना चाहता है ताकि हम उसकी महान आज्ञा को हम पूरा कर सकें, महान आज्ञा को इस धरती पर हम मान सकें। महान आज्ञा क्या है? महान आज्ञा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18-19 इसे महान आज्ञा के रूप में हम जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 से लेकर के 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह है महान आज्ञा। आज हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम जितने कलीसिया में हैं, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ये महान आज्ञा को दिया है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हमने डूब का बपतिस्मा लिया, उसी दिन से परमेश्वर हमारे कंधों पर ये महान आज्ञा को दिया है। ये महान आज्ञा क्या है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर को जानें, उस सफलता को जानें, स्वर्ग राज का वारिस हों। और इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है ताकि हम अन्य लोगों के लिए गवाह बन सकें। हम बड़ा प्रचारक नहीं बन सकते हैं, हम बड़ा पास्टर नहीं बन सकते हैं, या तो भविष्यवक्ता के रूप में हम खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन
परमेश्वर हर एक जन को एक गवाह के रूप में तैयार किया है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप एक गवाह हैं। अगर आपने यीशु मसीह के मृत्यु को जानते हैं, यीशु मसीह के गाड़े जाने को जानते हैं, यीशु मसीह के जी उठने को जानते हैं, यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, इस बात को अगर आप जानते हैं तो आप एक गवाह हैं। और हम ये गवाह पूरे देश में, पूरे गांव में, शहर में हमें इस गवाह को हमें फैलाना है। इसलिए लिखा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कोई भी जाति, कुल, भाषा का गांव में रहने वाला, शहर में हर एक व्यक्ति तक हमें परमेश्वर का वचन को पहुंचाना है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए आपके गुनाहों के लिए, आपके बदले में उसने अपना जान को दे दिया। उस पर विश्वास करने से आप स्वर्ग राज का वारिस ठहर सकते हैं, आप अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यही हम एक गवाह के रूप में लोगों के बीच में हम बता सकते हैं। और इस महान आज्ञा को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर आपको दिया है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग किया है, परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। जब परमेश्वर आपको सफल बनाया है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं को सिर्फ हम पूरी करें, इसके लिए नहीं, लेकिन हम उसकी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए हम अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने जीवन को हम समर्पित करें और परमेश्वर का राज्य को हम फैलाएं। और इसलिए परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। सफल बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक रीति से सफल नहीं, सफल बनने का मतलब आपको वचन में सफल बनाया, आपको चाल चलन में सफल बनाया, आपको वरदानों में सफल बनाया है, आपको और भी तरीक़ा से मानसिक रीति से परमेश्वर ने आपको सफल बनाया, बुद्धिमान बनाया। क्यों? ताकि हम उसके ग्रेट कमीशन को, महान आज्ञा को हम लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ स्कूल में मैथ साइंस हम पढ़ाते रहें, इसलिए नहीं कि हम अपने जॉब के स्थान पर जो हमारा ड्यूटी है वो सिर्फ हम करते रहें। नहीं, परमेश्वर ने आपको एक महान आज्ञा भी दिया है और ये महान आज्ञा को हमें पूरे जगह में हमें फैलाना है। अपने काम के स्थान पर जहाँ पर भी हम हैं वहाँ हमें इस महान आज्ञा को हम फैला सकें। इसलिए परमेश्वर आपको सक्सेस बनाया है, सफल बनाया है या सफल बनाना चाहता है। सुसमाचार की सेवकाई में आर्थिक रीति से भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको परमेश्वर आर्थिक रीति से स्ट्रॉन्ग किया है तो आप आर्थिक रीति से परमेश्वर की सेवकाई में आप मदद कर सकते हैं और कई लोगों को प्रभु के लिए आप जीत सकते हैं। हमने 3 पॉइंट को देखा कि क्यों परमेश्वर हमें सफल बनाना चाहता है। नंबर 1, हम परमेश्वर को प्रकट करने वाले हैं, हम डिस्प्ले हैं परमेश्वर का, हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं और इसलिए परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसका बेटा भी अब बनना चाहेंगे और असफल भी जीवन जिएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बेटे, उनके बेटियां सक्सेस हों, सफल हों, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर इसलिए आपको सफल बनाना चाहता है ताकि आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। परिवार की आवश्यकताएं सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन आत्मिक आवश्यकताएं, प्रार्थना, वचन में, मानसिक रीति से आनंद, शांति, इन सारी चीज़ों में को हम अपने परिवार में हम दिला सकें। और इसलिए परमेश्वर आपको सक्सेस किया है। परमेश्वर आपको पैसों से सक्सेस किया है, सफल किया है, ताकि आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने परिवार की जो भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको आप पूरी कर सकें। तीसरा जो है, परमेश्वर हमें इसलिए सफल बनाना चाहता है ताकि हम ग्रेट कमीशन, जो महान आज्ञा है, उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें। जो महान आज्ञा है उसको हम पूरा कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।